हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। आज है 16 जनवरी 2026 और इस वीडियो में हम करेंगे 16 जनवरी से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, ओपन एआई किस कंपनी के साथ मिलकर नया एक्शन मॉडल विकसित कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हैंडशेक एआई के साथ। ओपन एआई एक नया एक्शन बेस्ड एआई मॉडल विकसित कर रहा है। यह मॉडल हैंडशेक एआई के सहयोग से बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ऑफिस वर्क या प्रोफेशनल टास्क को ऑटोमेट करना है। एआई ईमेल, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, टास्क प्लानिंग जैसे काम करेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, युगे युगीन भारत संग्रहालय किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली यूनियन टेरिटरी में। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की जगह अब युगे युगीन भारत संग्रहालय म्यूजियम बनाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस साउथ ब्लॉक से सेवा तीर्थ में स्थानांतरित किया जाएगा। यह म्यूजियम आज़ादी के बाद से देश की सत्ता का केंद्र रहे इन भवनों के स्थान पर बनेगा। संग्रहालय आम जनता के लिए खुला रहेगा ताकि लोग इतिहास और प्रशासनिक विरासत को देख सकें। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक नई दिल्ली, भारत में स्थित प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र हैं। नॉर्थ ब्लॉक में फाइनेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री और साउथ ब्लॉक में पीएमओ और डिफेंस मिनिस्ट्री स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड पर इमरजेंसी प्लान तैयार करने का निर्देश किस देश के राष्ट्रपति ने दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका यूएसए ने। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे या हमले के लिए एक इमरजेंसी प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। ग्रीनलैंड रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यह डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। ग्रीनलैंड में नियोडायमियम, टर्बियम जैसे रेयर अर्थ मेटल्स के बड़े भंडार पाए गए हैं। ये रेयर अर्थ मेटल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और फाइटर जेट्स बनाने में उपयोग होते हैं। वर्तमान में रेयर अर्थ मेटल्स पर चीन का वैश्विक दबदबा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र में 7 नई किस्में पेश की हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मसाले और सब्जियों में। भारत में वैज्ञानिकों ने मसालों और सब्जियों की 7 नई किस्में विकसित की हैं। ये नई किस्में कृषि अनुसंधान का परिणाम हैं। ये फसलें कीट और रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हैं। 7 नई विकसित मसालों और सब्जियों की किस्में हैं। पहली है सौंफ, इसमें F1 वैरायटी। अगला है मेथी, फेन्यूग्रीक, M2 वैरायटी। उसके बाद है कोरिएंडर, धनिया, इसमें CR1 वैरायटी। उसके बाद है टर्मरिक, हल्दी, राजेंद्र सोनिया, PH2 वैरायटी। उसके बाद है टोमेटो, पूसा चेरी वैरायटी और उसके बाद है चुलाई, उसमें M1 वैरायटी। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल 2025 महिला एकल का खिताब जो है वो किसने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आर्याना सबालेंका ने। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब बेलारूस की आर्याना सबालेंका ने जीता। सबालेंका ने यह खिताब लगातार दूसरे वर्ष अपने नाम किया। महिला एकल फाइनल में उन्होंने यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक को 6-4 और 6-3 से हराया। यह आर्याना सबालेंका के करियर का 22वां WTA खिताब है। पुरुष एकल वर्ग का खिताब रूस के डेनियल मेदवेदेव ने जीता। पुरुष फाइनल में मेदवेदेव ने अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा को 6-2, 7-6-1 से हराया। यह डेनियल मेदवेदेव का 22वां ATP खिताब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी EPI 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र।
रिपोर्ट का नाम है EPI 2024 यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है नीति आयोग। इसका उद्देश्य है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात क्षमता का आकलन करना। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कुल निर्यात लगभग 65 लाख करोड़ रुपए रहा। वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1.8% रही। शीर्ष बड़े राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फॉर्मूला ई मैक्सिको सिटी रेस 2026 में पहला स्थान किसे मिला? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निक कैसिडी जैगवार को। विजेता रहे निक कैसिडी। टीम जैगवार। स्थान रहा मैक्सिको सिटी ई प्रिक्स। दूसरा स्थान एडुआर्डो मोर्टारा महिंद्रा रेसिंग, महिंद्रा का मौजूद सीजन का पहला पोडियम। और तीसरा स्थान रहा ओलिविर रोलैंड निशान का। देखते हैं अगला प्रश्न। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 80वें स्थान पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 शीर्ष पासपोर्ट सिंगापुर, वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल 192वें देश या क्षेत्र। भारत की रैंकिंग रही 80वें स्थान। वीज़ा फ्री या ऑन अराइवल 55 देश या क्षेत्र। महत्व, यह रैंकिंग देशों के पासपोर्ट की शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में सुविधा को दर्शाती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित ATM वैन किस बैंक ने लॉन्च की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। बैंक है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। इसने भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन जो है वो लॉन्च की है। इसका नाम है, इसे मोबाइल बैंकिंग समाधान के रूप में TGV ऑन व्हील के नाम से परिचित किया गया है। इसका उद्देश्य है, इस सौर चलित ATM वैन का उद्देश्य है ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में बिजली की समस्या के बावजूद बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। पुरस्कार की बात हम करें तो इस पहल को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला पूरी तरह से तितलियों को समर्पित अभयारण्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी। केरल में स्थित अरलम तितली अभयारण्य भारत का पहला पूरी तरह से तितलियों को समर्पित अभयारण्य है। यह अभयारण्य केवल तितलियों के संरक्षण के उद्देश्य से बनाया गया है। अभयारण्य में विभिन्न तितली प्रजातियों का जीवंत अवलोकन किया जा सकता है। अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी का उद्देश्य तितलियों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना और पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस देश ने हरिकेन 3000 नामक हाई पावर माइक्रोवेव हथियार प्रणाली प्रदर्शित की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चीन ने। चीन ने हरिकेन 3000 नामक नया हथियार प्रणाली पेश की है। यह हाई पावर माइक्रोवेव वेपन सिस्टम है। इसका मुख्य उद्देश्य ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निष्क्रिय या क्षतिग्रस्त करना है। हरिकेन 3000 की रेंज लगभग 3 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा अन्वेषा उपग्रह को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, SSLV-D2। इसरो ने SSLV-D2 रॉकेट के माध्यम से अन्वेषा उपग्रह को लॉन्च किया। लॉन्च की तिथि रही 12 जनवरी 2026। अन्वेषा एक अर्थ ऑब्जर्वेशन और सर्विलेंस सैटेलाइट है। मिशन में अन्वेषा के साथ 14 अन्य छोटे उपग्रह भी कक्षा में स्थापित किए गए। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में है आपके सामने 2 प्रश्न जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सबसे तेज 28,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड जो है वो किसने बनाया है? और दूसरा प्रश्न है, भारत ने पुस्तक प्रकाशन में दुनिया में कौन सी रैंक जो है वो हासिल की है? तो अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी है
तो आप इनका जवाब जो है वो बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। तो इन्हीं 2 प्रश्नों के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।